हेलो एवरीवन, अभी आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी मैट्रिक का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 से 23 से पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स में 1 से लेकर 60 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घातांक कितना होता है। दोस्तों, 200 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये होता है 5 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200, ऐसे ना होता जी। 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40 25 200 होता है। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि जब हम 200 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 का घातांक कितना आया है। तो 2 का घातांक यहाँ पे 3 आया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। सबसे पहले जान लीजिए कि कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। जानने का आसान तरीका क्या है, तो कोई भी चर यदि रूट के अंदर हो तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। कोई भी ऐसा चर बटा के रूप में हो तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। कोई भी चर के ऊपर बटा में पावन हो तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ये 3 कंडीशन के अलावा जो भी समीकरण आप सभी को दिखाई दे, ये सभी के सभी बहुपद हो सकता है। तो पहला ऑप्शन में देखेंगे तो रूट अंडर x है, तो चर यहाँ पे रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। सी में देखिएगा तो चर बटा में है तो ये बहुपद नहीं हो सकता है, और यहाँ पे भी बटा में दिया गया है तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा तो 5x दिया गया है, यानी चर और अचर ये दोनों एक साथ है, इसलिए यह बहुपद है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि 125 तथा 425 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमसे 425 और 125 का मशक ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। चलिए आसान शब्दों में जान लेते हैं कि मशक कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, मशक ज्ञात करने के लिए एक आसान फार्मूला होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वाली संख्या को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे 425 दिया गया है। उसके बाद में 125 है तो हम यहाँ पे 125 को लिख देंगे। इसमें हम 3 से गुना करने वाले हैं, तो 125 में यदि 3 से गुना करेंगे तो 375 हो जाएगा, और 425 में से यदि हम 375 को घटा देंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 125 और यहाँ पे लिखेंगे 50। आप सभी को मालूम होगा कि 5 चौका 20 यानी 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी इसमें 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में से 125 में से 100 घटेगा तो कितना जाएगा जी, 25 आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 50 और यहाँ पे लिखेंगे 25, तो ये 25 दूनी 100 और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। मशक ज्ञात करने का रूल में बताया जाता है कि जब भी आपका शेषफल 0 आ जाए और बराबर के बगल में जो भी संख्या हो वहीं आपका मशक यानी वहीं आपका एचसीएफ आ जाता है। तो यहाँ पे 25 आ गया है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा 25। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि जो 2 धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी की प्लस आर में कौन सा कथन सत्य है। यानी भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में कौन सा कथन सत्य होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि शेषफल का मान हमेशा बड़ा होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, आर ग्रेटर देन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 से पूछा गया है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि tan थीटा का फार्मूला यहाँ पे p/b होता है, एच का मान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एच ज्ञात करेंगे। दोस्तों, एच ज्ञात करने का आसान फार्मूला रूट अंडर p² प्लस b² होता है। तो यहाँ पे p का मान की बात करें तो p का मान 5 दिया गया है, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 5 के स्क्वायर 25 हो जाता है। उसके बाद में b का मान यहाँ पे 12 दिया गया है, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। 144 में यदि हम 25 को ऐड करेंगे तो ये 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल 13 होता है, जो आप सभी को मालूम भी होगा। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है cos थीटा का मान। तो देखिए cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो b/h होता है। क्या होता है जी, b/h होता है। b का मान क्वेश्चन में 12 दे रखा था, तो हम यहाँ पे 12 लिखने वाले हैं। h का मान हम लोगों ने ज्ञात किया 13, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 12/13 हो जाएगा। 12/13 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। कहता है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुपद दे दिया गया है जिसमें हमें शून्य ज्ञात करके खिलाना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 5x के बदले में हमें 5x को ऐसे दो संख्या में बांट देना होगा कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -5 आ जाना चाहिए और गुना करने पे +6 आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे -2x और -3x। इससे क्या होगा कि -2 और -3 मिलकर -5 भी हो जाएगा और 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। यहाँ पे +6 को सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में क्या करना है कि दोनों में हमारा x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन कर लेंगे तो ये x -2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से -3 को कॉमन करेंगे तो ये x प्लस और माइनस मिलकर माइनस और 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x -3 को हम लोग एक साथ लिखने वाले हैं, x -3 और ये x -2 दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में से कोई एक लिख देंगे। आप सभी को बता दें जब x -3 बराबर 0 तो ये x बराबर हो जाएगा +3। उसी प्रकार से जब x -2 बराबर 0 तो ये हो जाएगा x बराबर +2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 3,2। चलिए 2,3 या 3,2 देखते हैं कहाँ पे है। तो ऑप्शन बी में 2,3 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 7 देख लीजिए। क्वेश्चन 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए कौन सा बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये बहुपद है क्योंकि कोई भी चर रूट के अंदर नहीं है, चर पे पावर में अट्टा नहीं दिया गया है, ना ही बटा में दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो ये भी चर आपका बहुपद है। सी में देखिएगा तो पावर क्यूब है, ये त्रिघात बहुपद है लेकिन बहुपद है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ना तो 1/x दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन के माध्यम से भी हम आप सभी को बता दिए हैं कि कोई भी चर में बटा लगा रहे वो आपका बहुपद कतई नहीं होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन 8 कहता है कि दी गई समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB का मान 3 सेमी, BC का मान 4 सेमी है तो AC का मान क्या हो जाएगा। जब भी कोण एक समकोण रहता है और आपसे AC का मान पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे जो फार्मूला का यूज किया जाता है वो AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों AB का मान यहाँ पे 3 सेमी है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा। BC का मान 4 सेमी है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 16 में 9 को ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल होता है 5, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब होगा 5, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लीजिए। कहता है कि बिंदु ए में दिया गया है -5,0, बी में 0,5 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे दूरी ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान देखिएगा तो 0 है तो 0 लिखिएगा, -x1 का मान यहाँ पे -5 है तो माइनस और माइनस मिलकर ये +5 हो जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद में y2 का मान यहाँ पे 5 है, y1 का मान 0 है तो 0 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 में से 0 घटाएंगे तो भी 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर भी होता है 25। अब हम क्या करने वाले हैं कि 25 से 25 को ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब हम 50 का घनखंड करेंगे, 5 25 दूनी 50, डबल 5 का 1 5 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में बचेगा 2। क्वेश्चन का सही जवाब 5√2 होगा। 5√2 ऑप्शन बी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देख लीजिए। कहता है कि बहुपद gx में x² + 9x + 20 में gx का शून्य क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमें शून्य ज्ञात करके बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x² और प्लस 9x को हमें ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ेंगे या गुना करेंगे, घटाएंगे तो 9 आना चाहिए और गुना करेंगे तो ये 20 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि 4 3 5 होगा 20 होता है और 5 7 9 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x और प्लस में लिखेंगे 4x, इससे क्या होगा कि 5 4 9 भी हो गया और 5 का 20 भी हो जाएगा, प्लस 20 का सेम टू सेम लिख देंगे। देखिए दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ पे x लिखने वाले हैं, x + x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5। यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन करेंगे तो ये x हो जाएगा और 20 में 4 से भाग लगाएंगे तो ये 5 का 20 यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए x और 4 का यहाँ पे हो जाएगा x + 4, दोनों में उभयनिष्ठ x + 4 है तो यहाँ x + 5 है तो x + 5 हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि जब x + 4 = 0 होता
होता है तो x बराबर -4 हो जाएगा। जब x + 5 बराबर 0 होता है तो x बराबर -5 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब -4 × 5 हो जाएगा। -4 तो नहीं दिया गया है लेकिन -5 दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है कि यदि भाज्य बराबर भाजक एल्गोरिथम में a बराबर BQ + R में b बराबर 4 दिया गया है, q बराबर 5 और r बराबर 7 दिया गया है तो a का मान क्या हो जाएगा। देखिए a बराबर फार्मूला ही होता है BQ + R। b का मान 4 दिया गया तो हम लिखेंगे 4, q का मान दिया गया 5 तो 4 × 5 और प्लस r का मान दिया गया 7 तो 7 लिखेंगे। अब 5 चौका होता है 20 और 20 में जोड़ देते हैं 7 तो ये हो जाता है 27 और 27 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी 27। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि यदि द्विघात बहुपद px में दिया गया है bx² + ax + c b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा × बीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अल्फ़ा × बीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो c/a होता है। यहाँ पे c का मान ऑलरेडी c दे रखा है और a के बदले में यहाँ पे b है तो हम यहाँ पे b लिखेंगे। क्वेश्चन का सही जवाब c/b होगा और c/b ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा c/b। अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। आप सभी को बता दें कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल ना होता हो, ऐसे तमाम संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहला ऑप्शन को देखिएगा तो √9 है, इसका वर्गमूल 3 होता है तो ये तो परिमेय संख्या हो गया है ना जी। ऑप्शन बी में दिया गया है √16 और आप सभी को बता दें √16 का वर्गमूल 4 होता है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया √121 और इसका वर्गमूल होता है 11 तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया √8, इसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रूप प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक q के लिए सत्य है। दोस्तों q के लिए जो सत्य है वह होता है 2q, संपूर्णांक के लिए सत्य जो हो जाएगा वो tq हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि सभी वर्ग होते हैं। आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को बता दें कि सभी के सभी जो वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जी समरूप। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 16:25 के अनुपात में है तो उनके परिधियों की किस अनुपात में होगी। देखिए 16 दिया गया है तो 16 का वर्गमूल कर लीजिए तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, 25 का वर्गमूल कर लीजिए 5 हो जाता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब 4:5 हो जाएगा जी और 4:5 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि यदि y > 4 तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। यानी y का जो मान है वो 4 से छोटा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो देखिए 6 चौका 24 तो ये आपका y आपका 4 आ जाएगा। फिर 6 चौका 24 तो यह भी, हालांकि दोनों ऑप्शन सेम टू सेम है। यहाँ पे देखिएगा तो 6 और ये तो दोनों गलत हो जाएगा क्योंकि 6 4 से कटाएंगे तो ये कभी 4 आएगा नहीं। लेकिन ये 6 चौका 24 ये दोनों ऑप्शन सही है और दोनों के दोनों सही है। यानी 6y और यहाँ पे लिखेंगे छोटा होगा जब 24 से तो इसे कटा देंगे तो 6 चौका 24 तो फिर से y छोटा 4 हो जाएगा जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि समकोण त्रिभुज PQR में कौन, देखिए समकोण त्रिभुज PQR में सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण P समकोण है तो P यहाँ पे रहेगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। जिसमें PQ का मान 3 सेमी दे रखा है, QR का मान 4 सेमी है और यहाँ पे इसका मान 5 सेमी है। हमसे पूछा गया कि साइन थीटा का मान क्या होगा जी। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। P का मान यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखने वाले हैं। H का मान दोस्तों 5 है तो 5 लिखने वाले हैं। क्वेश्चन का सही जवाब 3/5 हो जाएगा और 3/5 ऑप्शन ए में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 3/5। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए, कहता है कि यदि अल्फ़ा बराबर 45 डिग्री हो तो 2 sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि 2 गुने sin 45 डिग्री का मान लिखेंगे जो कि 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 ही होता है। तो हम 2 गुने 1 में एक्स्ट्रा करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 में √2 एक्स्ट्रा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा।
2 से 2 जब घटा देंगे तो प्राप्त संख्या 1 होगा, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, कहता है √3 कोसेक थीटा बराबर 60 हो तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। कहता है कि कोसेक थीटा बराबर 60, यानी लिखेंगे √3 और कोसेक में 60 का मान क्या होता है जी, तो 2/√3 होता है। अब देखिए √3 से √3 कटेगा तो केवल 2 बचेगा, और कोई भी ऑप्शन में यहाँ पे कोट 60 का मान तो 2 होता नहीं है, कोस 30 का मान तो और √3/2 होता है, 37 का मान 1/2 होता है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिएगा तो सेक 60 दिया गया है और सेक 60 का मान होता है 2, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी, सेक 60 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि 5/2 और -7/2 किस पाद में होगा। याद रखिएगा, यदि दोनों बिंदु प्लस में हो तो प्रथम पाद, दोनों माइनस में हो तो ये आपका तृतीय पाद, और पहले प्लस बाद में माइनस तो द्वितीय, और पहले प्लस माइनस और बाद में प्लस तो ये आपका चतुर्थ होता है। तो यहाँ पे पहले वाला प्लस में है, दूसरे वाला माइनस में, तो ये आपका द्वितीय कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 20 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर। जल्दी तमाम छात्र कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि सर जल्दी से इसका क्वेश्चन 21 से लेकर 60 तक के पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चनों के आंसर बता दीजिए, ताकि हम एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ा सके। तो हम जल्द मिलेंगे 10वीं कक्षा का ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा के सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मैथ इन माय यूट्यूब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का नए VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।